वेल डन। तू बता, उसे कुछ होगा तो नहीं? मैं क्या कहूँ मियाँ जी, मैं तो अच्छा भला छोड़ कर गई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब खतरा नहीं। डॉक्टरों की बात छोड़, तू अपनी बता, तेरा दिल क्या कहता है? दुआ की है? की है। तो फिर बता ना, जवाब क्या मिला? जवाब कौन देगा? दिल, वो दिल में ही तो रहता है। कुछ नहीं होगा उसे। ये हुई ना बात। तू नहीं समझेगी। ये दिल वाले जो होते हैं ना, दिल से काम लेते हैं, फाल कटाते हैं उससे। वो जैसे पीर लोटा घुमा के नहीं बताता कि चोर कौन है, दिल भी लोटा ही होता है, घुमाओ तो पता चल जाता है चोर कौन है। जाओ, बुला उसको, क्या आ जाए सामने, कुछ नहीं होगा उसे। चल बोल, क्या? मियाँ जी वारस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मियाँ जी वारस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शोर न करें प्लीज। अच्छा जी, नहीं करते। आप ये बताओ कि कामी अब कैसा है? वो अब ठीक है, गेटिंग बेटर। थैंक यू।
ये ढोलची अभी तक बैठे हुए हैं। लगता है फिर से नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? वो हुआ क्या है सिस्टर? वो बुड्ढा कौन है? वो चिट्टे कपड़ों वाला, चिट्टे बालों वाला जादूगर। चुप, ऐसे ना कहो। क्यों? जादू कर देता, बंदे को बांदर बना देता। अंदर चलो। और सिस्टर मुझे डरा ना, मुझे समझा। समझा ही तो रही हूँ मेरे भाई, अंदर चलो, वरना समझने समझाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे जीजा जी को सख्त नफरत है उस बुड्ढे से। अगर जहां कहीं भी उसको देखते हैं ना, फौरन सलाम कर देते हैं। पुलिस में होगा? और नहीं है पुलिस में। तो फिर क्यों करते हैं सलाम? और जामत कराने के पैसे नहीं है उसके पास, और जीजा जी हमें सलाम करते फिरते हैं। मना कर दो जीजा जी को, कह दो कोई जरूरत नहीं है सलाम करने की, मैं हूं ना। तुम कौन हो, कहाँ हो? बैसाखी हाथ से निकल जाए ना तो मुंह के बाहर गिर पड़ोगे। और उन्हें मारना पड़वा देना, वो मार खाने से बहुत डरते हैं। और मैंने तुझे कहा है ना सिस्टर, मुझे डरा ना, मुझे समझा। क्या समझाऊं तुम्हें? पहले जान बचाकर अंदर चलो। एक बार अपनी टांगे ठीक हो लेने दो, फिर अपने हाथों की फिक्र करना। हाथ? परी पैकर को जानते हो ना? और जानता हूं। इस बार वो तुम्हारे हाथ तोड़ेगा। सुना है परी पैकर को कोई गाली भी देना तो वो बर्दाश्त कर लेता है, मगर उस बुड्ढे को कोई ओए कर देना तो जॉन से मार देता है उसको। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बुड्ढा इस मोहल्ले का सबसे बड़ा परी पैकर है। ओ कुब निकला हुआ है उसका, ठेडा खा के गिरे तो 3 दिन होश ना आए उसे। वैसे एक बात बता सिस्टर, ये परी पैकर जात का नाम है या दुश्मन का नाम है? दुश्मन का ही नाम समझो। तुम्हारे जीजा जी कहते हैं जहां नजर आए फौरन सलाम कर दो, वरना पास बुलाकर पूछेगा, ओए तुमने सलाम क्यों नहीं किया? वेरी सैड। क्या वेरी सैड? सिस्टर तू परी पैकरों के महल्ले में ब्याही गई है, मतलब दुश्मनों ने चारों तरफ से तुझे घेर लिया है, और मुकाबला करेगा अकेला तेरा भाई। संभाल के। जीजा जी तो खटमल है, खटमल। बस और चल अब बस कर, इतनी ना कर ड्रामेबाजी। तकलीफ होती है मियाँ जी, बज गई गोलियां तो अब बज गई। कमीने ने इशू ही बना लिया। माफ कर दें मियाँ जी, गोलियां मारने के बाद सुना है बड़ा रोया था। पूरे मोहल्ले ने बताया मुझे, कहता था कामी मर गया है तो समझो परी पैकर मर गया। पता है क्यों कहता था? कमीने को अपने हाथों से मार देना था मैंने। मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। वो नहीं रो रहा तो वो कोई अच्छा लगता है मुझे? कौन हो तुम? किसके बेटे हो? जो बेटा कह के बुलाए उसका बेटा हूँ। ये खबर सुनाने के पैसे क्यों लेते हो? पैसे खर्च तो नहीं ना करता। तो फिर क्या करते हो? बाजार में मेरी माँ रहती है, बीमार है बहुत, उसको दे के आता हूँ।
बाजार मतलब? क्या बीमारी है उसे? होगी कोई बीमारी, मुझे तो सिर पीठ, टिड्ड पीठ या फिर नजले जुकाम का पता है। बुखार का भी पता चल जाता है। कब से बीमार है वो? 10 साल से। कहती है जब से तो पैदा हुआ है रोग लग गया मुझे। 10 साल का हो गया हूँ ना। कोई कमाने वाला नहीं है? पहले वो कमाती थी, अब मैं कमाता हूँ। 4 महल्ले मेरे अंडर हैं। टीवी से पहले खबर देता हूँ। तो कभी स्कूल नहीं गए? एक दफा गया था, मास्टर ने चपेड़ मारी मेरे मुंह पे, बोला चल का बच्चा। पढ़ने नहीं था गया, खबर देने गया था कि उसकी बीवी हेडमास्टर के साथ भाग गई है। अपनी माँ के पास ले जाओगे मुझे? वजह? भाई मैं उसका इलाज करवाऊंगा। वो नहीं कराई इलाज, पैसे जब मिलते हैं खा भी लेती है। कहती है बचना नहीं मैंने। मैं बचाऊंगा उसे? वजह? भाई वजह क्या हो सकती है? मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह नहीं खुश होगा, बच की तो दोबारा धंधा करेगी। एक बात सोची है मैंने, तो अहमद को स्कूल में दाखिल करा दे जिसमें पढ़ाई भी होती है और रिहाइश भी। बोर्डिंग? हाँ, बोर्डिंग। अब्बा जी मना कर देंगे। तेरे अब्बा जी की ऐसी की तैसी। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? झुमके चूड़ियां सब बेच दूंगी, और अगर फिर भी नहीं माना तो स्वीटी के गले पे छुरी रख के कहूंगी निकाल फरमान अली, निकाल फीस। उसकी जान बचाने के लिए दे देगा। घर में उसका मुस्टंडा भाई भी है, वो पर्चीबाज। अरे वो तो साई लोग है, चलने लगेगा तो ठेडा खा के फिर गिर पड़ेगा। अब डरने की बात नहीं है। मियाँ जी आ गए हैं तो समझो तेरे अब्बा जी की स्कूटर की आवाज ही रह गई है बाकी। अम्मा, तो अहमद के बगैर रह लेगी? पढ़ लिख जाए तो अपने घर चली जाए तो फिर बताऊंगी कि किस किस के बगैर रह सकती हूँ। चल तू टाइम वेस्ट ना कर, कल ही दाखिल करा दे उसको। मैं जाके बुलाया करूंगी इसे।
ये जलाली की साइकिल है ना? हाँ जी। जलाली कहाँ है? चाय के 2 गिलास पड़े हैं यहाँ, मतलब 2 आदमी यहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। एक ने पूरा गिलास भर के पी है, दूसरे ने आधी छोड़ दी है। ये आधी जलाली छोड़ कर गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मियाँ जी? प्रॉब्लम है पुत्री, साथ वो अपनी साइकिल छोड़ कर गया है, तो मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है। चाय के साथ किसी ने बंद भी खाया है। कौन खाता है बंद? शौकी। शौकी के साथ क्या ताल्लुक है जलाली का? मैं बताऊं, जलाली साहब को आपका केस लड़ने की फीस दी थी उसने, फिर रिहाई में देर हो गई तो साइकिल की फूक निकाल दी। इसलिए रिहा हुआ हूं मैं। अरे बच्चों, अब ढोल न बजाना, कमीना दिल पर सट मार गया है।
फरमान अली को बुला कर ला। रहने दो मियाँ जी, अब वो इस काबिल नहीं रहा कि आपके कमरे में पैर रखे या आपसे बात करे। जो कहा है वो कर पुत्री। जो हुक्म माई बाप। तुमने कुछ नहीं कहा उसे? पुलिस बुला के शादी नहीं रोकी? शादी कोई मोहल्ले में की उसने। मारूफ के घर छोड़ के जाने के बाद 15-20 दिन तो गायब रहा। फिर एक दिन स्कूटर की आवाज आई। स्कूटर आया तो साथ नहीं दुल्हन भी आ गई। और बल्कीस तड़पी तो होगी बेचारी, रोई तो होगी। बिल्किस बड़े जब्त वाली औरत है मियाँ जी। चोट लगी तो ऐसे सह गई जैसे औरतें सह जाती हैं। सलाम चाचा जी। वालेकुम। मसरूफ तो नहीं हो? हाँ मसरूफ हूँ। तो फिर आ जाओ, मसरूफियत को गोली मारो, मियाँ जी ने बुलाया है। उनसे कहना मैं सुबह हूँ और मेरी तरफ से उन्हें जेल से रिहाई की मुबारकबाद दे देना। जान बुझ के एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो आप। जब कहा है कि मियाँ जी ने बुलाया है और अभी बुलाया है, तो क्या फायदा सुबह की बात करने का? इस तरह तो सुबह नहीं ना हो जानी। खसूसी तौर पे भेजा है मुझे तो समझो SMS भेजा है। अब फौरन बुलाया है। चलो अंदर किसी छोटी बड़ी चाची को बताना है तो बताओ, और दूसरी जूती पहननी है तो पहन लो। मैं यहीं खड़ा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। चलो। कहाँ जा रहे हो जानू? मियाँ जी को रिहाई की मुबारकबाद देने आ जाते हैं थोड़ी देर में। आप खाना गर्म करो। कौन था? वो परी पैकर फिर परी पैकर? तेरे जीजा जी को लेके गया है ना। क्यों? वो बुड्ढे को रिहाई की मुबारकबाद देनी थी, सलाम करना था उसे। हाथ तो नहीं मुक गई, यानी कि स्वभाव के काम में भी गुंडा कर दी। बुड्ढे का घर दिखाओ मुझे। तुम क्या करोगे? वो मैं जीजा जी की प्रोटेक्शन करूंगा। वो परी पैकर बड़ा हाथ छूटा आदमी है, ऐवी जीजा जी के मुंह पे चपेट चपेट ना मार दे। मेरे भाई अपनी हालत तो देख। डॉक्टर ने कहा इस बार ठेडा लग गया ना तो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहेगा। चला। अब डॉक्टर की बात टाली नहीं जा सकती। जी जनाब, हुक्म। आपने बुलाया था मियाँ जी। और नहीं जनाब, मैंने आपको नहीं बुलाया। ये परी पैकर कहाँ है? आ गया भाई बाप। वो नीचे जलाली साहब मिल गए थे, उनके पास रुक गया। हुक्म। और मैंने तुझे कहा था शेख फरमान अली को बुला कर ला। कहाँ है वो? ये माई बाप, ये अपने शेख साहब। मुझ कटा ली है, विग उतार दी है, इसलिए लगता है उनके छोटे भाई हैं। पहले मैं भी यही समझा था। बैठो चाचा जी। ना बैठना नहीं है, खड़ा रहे। तू जाके जलाली साहब के पास बैठ नीचे। चल शाबाश।
कुड़ियो, बक्सा जाकर देखो, उसमें जैनब की सारी चीजें पूरी हैं। दूसरी शादी कर ली है तुमने? जी मियाँ जी। बल्कि इसका कसूर बता। बड़े कसूर है, क्या क्या बताऊं मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आज शाम तक बोरिया बिस्तर बांध और मल्ले से हिजरत कर जा। मोहल्ला छोड़कर कहां जाऊं? वहां जा जहां तेरे जैसे दूसरे बेकसूर रहते हैं, दो दो शादियां करने वाले। देखे मियाँ जी, ये तो आपकी खामखा की धौंस है। हम सब एक घर में हंसी खुशी रह रहे हैं, आप जेल से रिहा होकर आए, ये खबर सुनकर आपको आग लग गई। फिट्टे मुंह तेरे, आग उसे लगी है कमीनिया जिसे तू समझता है कि खुश रहती है। उसकी जलती हुई आंखें देखी है तो पता चले है कि तेरी खुशी में सड़ के सुहा हो गई है वो। देखिए मियाँ जी, ये मेरे घर का मामला है और आपको तो आदत है मेरे घर के मामले में इंटरफेयर करने की। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं मियाँ जी, मैं आपका हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूं। तो मैं भी फिर पाबंद नहीं हूं कि तू नई बीवी को स्कूटर पर बिठाकर मल्ले से गुजरे और मैं परी पैकर से कहूं कि जाने दे। उसे देखा है मैंने, कह देना उसे दोबारा देखूं तो सिर पे दुपट्टा ले। आप ये ठीक नहीं कर रहे मियाँ जी। कल बिल्किस से मिलूंगा, बैठकर बात करूंगा, फिर तुझे बताऊंगा कि क्या ठीक करना है मैंने। चल फुट, बस उतना ही फरमान अली कबूल था मुझे, जो दुख देता था पर जान नहीं लेता था। इस बार तूने जान ली है पुत्री, बदले में जान देनी पड़ेगी। चलो निकलो, शाबाश। मुझ कटा के सोना लगता है पर कसमें सांप जितना सोना लगता है तू। बल्कि इससे कहना कल दोपहर को मुलाकात है उससे। दोपहर का मतलब है 1-1:30 बजे। और याद रखना, उस वक्त मुझे तू नजर आए न तेरा स्कूटर। मियाँ जैसे नहीं मिलोगे? कल मिलूंगा। आज मुझे एक नया क्लाइंट मिल गया है, उसका केस सुनना है जाकर। सी यू। देखा ना चाचा जी, 5 मिनट में केस खत्म। अब जाओ, खाना खाओ, आराम करो, मसरूफ हो जाओ। और कोई मुझे पानी पिलाओ, वरना मैं इस फरमान अली का खून पी जाऊंगा। पानी पिला, पानी। ठीक है मियाँ जी? हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। एक गिलास और पिला मुझे और खुद भी पी। आपको पिलाती हूँ।
मुझे अभी प्यास नहीं लगी। 2 मिनट बाद लग जाएगी। अभी चाय ना पी, लेकिन दूसरा गिलास तैयार रख। दो मिनट के बाद क्या होगा? ताजा ताजा जेल से आया हूं तो अब वो पहले वाला मियाँ जी नहीं रहा। बात बात पर गुस्सा आ जाता है मुझे, और गुस्से में बहुत पानी पीता हूं मैं। चल बैठ। काम ही ठीक हो जाए तो अगले दिन 3 लोगों की शादियां होंगी। वाह, किस किस की? अपने सरमद की, मेरे कामी की, और तेरे परी पैकर की। सरमद की मारूख के साथ, कामी की किसके साथ? तू ये पूछ, परी पैकर की किसके साथ? तूबा सलीम के साथ। तेरे साथ होगी। बस मैंने कह दिया है, मतलब हुक्म दे दिया है। एक शर्त में हो सकती है मेरी। शर्त बोल। उसी तरह वो मोहल्ले के चौक में मंगनी का पंडाल लगाए, वही सारे लोग बुलाए और उन सबके सामने खड़ा होकर तूबा सलीम से कहे कि सुन तूबा सलीम, तुमसे मेरी मंगनी टूट गई। आपकी कसम मियां जी, उसी दिन कर लूंगी उससे निकाह। आपकी कसम मियां जी, कई बार सोचा उसके बारे में, कई बार रहम भी आया, प्यार भी आया है, मगर उस कमीने ने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई थी। पता है कौन सी वाली उंगली? ये वाली उंगली। सुना है इस उंगली की एक रग सीधी दिल की तरफ जाती है। बात सुनो लुबना हमीद साहिबा, आपकी शर्त पूरी नहीं होगी। आपकी जिद के लिए किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता मैं।